हार्ट ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है और यही पंप हुआ ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कैरी किए रहता है, जो हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है। हार्ट के ऊपर बहुत बड़ी पाइप जैसी संरचना निकली रहती है, जिसे एओर्टा कहते हैं। इसी एओर्टा से कई सारे ब्लड वेसल्स की ब्रांचेज बटकर पूरे शरीर को ब्लड वेसल्स के जाल को बिछा देती हैं, जिससे शरीर के हर पार्ट में ब्लड ब्रेन से लेकर अंगूठे तक पहुंच जाता है। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, हार्ट की सेल को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिस प्रकार पूरे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि ब्लड के माध्यम से पूरा किया जाता है, उसी की तरह जो हार्ट की सेल होती हैं उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो ये ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन को कैरी किए हुए हार्ट में जाते हैं, उस ब्लड वेसल्स को हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जो कि एक हार्ट की वेसल्स होती है। जब भी हृदय धड़कता है तो कुछ ब्लड हमारी कोरोनरी आर्टरी में भी इंटर करता है और न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को लिए हुए कुछ ब्लड हमारी कोरोनरी आर्टरी में भी जाता है, और यही कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। अब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तेल वगैरह खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, फास्ट फूड अधिक खाते हैं, तेल वगैरह अधिक खाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसमें आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा जब चिंता करते हैं तब होता क्या है कि इन्हीं कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जाकर जमा होने लगता है। चिंता करने से भी होता है और साथ ही साथ जो लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, तो होता क्या है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जाकर बिल्डअप होने लगता है, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह जमा होने लगता है। जब यही कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल के वॉल में जमा होने लगता है और उसके बाद इसमें जो टिश्यू रहते हैं उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो उस प्रॉपर अमाउंट में उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो कोरोनरी आर्टरी की सेल्स रहती है वह धीरे धीरे उसकी टिश्यू जो रहती है वह मरने लगती है, और जब यह टिश्यू मरने लगती है तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अकारण पसीने होने लगते हैं। जब वो सेल्स, जो कोरोनरी आर्टरी की सेल्स रहती है, जब वह मर जाती है तो वहाँ पर दर्द होता है और बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, अकारण ही बहुत ज़्यादा पसीने होने लगते हैं। हार्ट इस स्थिति में पंप करना भी बंद कर देता है। एक बार हार्ट की जो टिश्यू है, अगर एक बार उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह दोबारा बिल्डअप नहीं हो पाती, वह पूरे लाइफ में दोबारा बिल्डअप नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हार्ट पंप करना बंद कर देता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, और इसे हम लोग जनरली हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। इसे हम आमतौर पर हार्ट अटैक बोलते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसमें मायो का मतलब होता है मसल्स और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और इन्फेक्शन का मतलब होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ये पूरे में एक पूरा वर्ड है जिसे मेडिकल की भाषा में बोला जाता है। तो आज की एक छोटी सी वीडियोज में उम्मीद करते हैं हम आपको बहुत सारी जानकारी देने में सक्षम हो पाए हैं। तो अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना